अभिनंदन है। तो यहाँ पे एमपीटीईटी वर्ग 3 पेपर एनालिसिस आपको बता रहे हैं, टॉपिक वाइज बता रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जो हम आपके टॉपर नोट्स सभी को दे रहे थे, वहाँ से लगभग आपके 60% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, 11 नंबर फर्स्ट ईयर पेपर एनालिसिस की बात करेंगे बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। आज बाल विकास में समावेशी शिक्षा का फिर से टॉपिक से पूछे गए हैं। 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। अधिगम के टॉपिक से 2 प्रश्न आए हुए हैं। बुद्धि से 2 प्रश्न है। संज्ञानवाद आया है, वंशानुक्रम से प्रश्न आया हुआ है। और इसके साथ साथ फ्रॉबेल से आज एक प्रश्न आया है। जीन पियाजे जी के आज जो प्रश्न पूछे गए, जो क्रम है आपके, जीन पियाजे जी के चारों जो दिए रहते हैं, आपने संवेदी कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या मूल संक्रियात्मक अवस्था, इनको क्रम से लगाना था। मनोविश्लेषणवाद की बात करते हैं। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत से प्रश्न आया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से प्रश्न आया है और कोहल वर्ग से प्रश्न आए। इन टॉपिक से आज जो प्रश्न पूछे गए हैं। और पेडागॉजी का रोल बहुत है। बाल विकास के जिन्होंने टॉपर नोट्स हमारे लिया होगा या आपने प्रैक्टिस किया है या अपने प्रीवियस ईयर, जिन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखा है, तो सीडीपी मैथ्स बिल्कुल प्रीवियस ईयर जैसे आ रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो पढ़ लेना है। समावेशी शिक्षा बहुत ही अच्छा टॉपिक यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और अधिगम का टॉपिक है। बुद्धि से 2 प्रश्न है। संज्ञानवाद, वंशानुक्रम का टॉपिक है। अवस्था से आज जो है कम प्रश्न, 2 ही प्रश्न पूछे गए जो बाल विकास की अवस्था होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, इन 3 अवस्थाओं से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछा गया है। और फ्रॉबेल की बात करेंगे, जीन पियाजे जी की बात करेंगे, मनोविश्लेषण सिद्धांत की बात करते हैं, और एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और कोहल वर्ग से, इस टॉपिक से जो है आज जो है प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी की बात करेंगे, अधिगम से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और हिंदी पेडागॉजी में जैसा प्रीवियस ईयर में आया हुआ था उसी तरह से पूछा गया है, जैसे हमने आपके प्रैक्टिस सेट में कराया है, सेम टू सेम वैसे ही पूछा जा रहा है। निगमन आगमन विधि का आज निगमन विषय आया, आगमन विषय नहीं पूछा गया है। भाषा जो लैंग्वेज होते हैं, भाषा के जो फैक्ट होते हैं, वहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। और साथ ही साथ पर्यायवाची के आज 2 प्रश्न पूछे गए हैं, अपृत गद्यांश पद्यांश से। और हिंदी में पर्यायवाची के 2 प्रश्न आए हैं। समास से भी, अलंकार से भी प्रश्न आया हुआ है। विलोम प्रश्न पूछा गया है। और प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, ये सारे टॉपिक आज भी कवर किए गए हैं। और वही आपके अपठित गद्यांश से ही पूछा जा रहा है, तो कहीं अन्य से नहीं पूछा जा रहा है, वही आपको ढूंढना है और वहीं से कर लेना है। और हिंदी संस्कृत दोनों सेम पूछी जा रही, तो इतना कठिन नहीं आ रहा है। दोनों लैंग्वेज, दोनों भाषा बहुत ही आसान है। गणित की बात कर लेते हैं। तो गणित में पहले की तरह पेडागॉजी के आज 12 प्रश्न, 12 से 14 प्रश्न पेडागॉजी के प्रश्न पूछे गए हैं। और ऐसे प्रश्न जैसे 2 कंसेप्ट के प्रश्न, फिर पेडागॉजी के प्रश्न, फिर 2 प्रश्न, फिर कंसेप्ट के प्रश्न, ऐसे जो है कॉम्बिनेशन करके पूछा गया है। अनुपात समानुपात से 3 प्रश्न आए हुए हैं। नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न आया हुआ है। त्रिभुज से 1 प्रश्न आया हुआ है, समबाहु त्रिभुज से। दशमलव प्रणाली से प्रश्न आया हुआ है। और प्रतिशत से 2 प्रश्न आए हुए हैं। इसका कितना प्रतिशत होगा, इससे रिलेटेड, जैसे प्रीवियस ईयर में मैथ्स में जो पिछले ईयर के आपने पेपर सॉल्व दिखा हो, तो मैथ्स का पूरा A to Z वही आ रहा है, कंसेप्ट वही पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल आपकी 8th क्लास तक की मैथ्स पूछी जा रही है। इससे ऊपर मैथ्स का लेवल नहीं है, ध्यान रखिएगा। इससे ऊपर मैथ्स का लेवल नहीं पूछा जा रहा है। तो समकोण से प्रश्न आया कि 90 समकोण जैसे बोला जाता है, 90 अंश को समकोण बोलेंगे, अधिक कोण, न्यून कोण क्या बोला जाता है, ऐसे रिलेटेड प्रश्न आए। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जो है आपका जो दिया रहता है सॉल्व करने के लिए, प्लस माइनस गुणा भाग के संक्रियाएं दी रहती हैं, उन संक्रियाओं से रिलेटेड 2 प्रश्न आए हुए हैं। इन बोर्ड मास का रूल सभी को पता होना चाहिए। बोर्ड मास का रूल BODMAS। बी मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व के लिए, फिर ऑफ गुणा वाला, डिवाइडेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एक्सट्रैक्शन, जोड़ और सबमिशन। एक्सट्रैक्शन मतलब घटाना और जोड़, इन सभी को करना था। ये आपको ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना होता है। और जो प्लस माइनस आपका जो होता है, कोई संख्या 8 प्लस और 7 दी गई है, प्लस 6 माइनस 6 भागे 5, इनको क्रम में बदल दिया जाए। ऐसे ही 3 से 4 प्रश्न ऐसे भी आए हुए हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था मैथ्स। तो मैथ्स का कंसेप्ट बहुत इजीली आ रहा है, 8th क्लास तक का लेवल आ रहा है, तो जो सबसे बन जाएगा। अगर आपने प्रीवियस पेपर भी, अगर आपने जिन्होंने सभी प्रीवियस पेपर अच्छे तरीके से देखा होगा, जो हमारी टॉपर नोट्स आपने लिए होंगे, वाकई में करता हूँ वो सभी लोग 100 से ऊपर नंबर लाएंगे। जी हाँ, सभी लोगों को फीडबैक मिल रहा है जिन्होंने हमारी नोट्स लिया है, जिन्होंने हमारे प्रैक्टिस सेट अटेंड किया। फ्री क्लासेज हम दे रहे हैं यूट्यूब में, फ्री आपके प्रैक्टिस सेट अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। तो बहुत ही आपको सभी को लाभ मिल रहा है, हमें बहुत ही उत्सुकता होती है आप लोग जो को हेल्प मिलती है।
तो आपको दशमलव प्रणाली को सिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, समकोण हो गया, अनुपात के 4 प्रश्न, आयु से 2 प्रश्न आए हुए हैं। आज भी आयु के टॉपिक से 2 प्रश्न आया हुआ है, तो आयु का टॉपिक भी मैथ्स में इंपॉर्टेंट है। अब पर्यावरण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पोर्ट्स से आज 3 प्रश्न आए हुए हैं। एक प्रश्न आया कि फ्री हिट किस स्पोर्ट में दिया जाता है, किस खेल में दिया जाता है, तो फ्री हिट सभी लोग जानते हैं किस में दिया जाता है। वातावरण से प्रश्न आया हुआ है। आरटी एक्ट 2009 से प्रश्न आया हुआ है। प्रदूषण से प्रश्न आया है। पारिस्थितिक तंत्र से प्रश्न आया है। सौर मंडल, कृषि से आया है। कृषि से कि अनाज जो किसान होते हैं अनाज को साफ करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, वो सारे बिल्कुल नोट्स में आपको मिल जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पूछा गया है स्पोर्ट्स से, तो स्पोर्ट्स से आज 3 प्रश्न आए हुए थे। तो आज जो है कहीं ना कहीं जो स्पेस शटल है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष विज्ञान से काफ़ी कम क्वेश्चन से 1 प्रश्न केवल पूछा गया अंतरिक्ष से, बाकी ज़्यादा नहीं। आज स्पोर्ट जीके ज़्यादा लिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। स्पोर्ट और अंतरिक्ष अभी इवनिंग में स्पोर्ट चलेगा, 1-2 दिन स्पोर्ट जीके चलेगा, फिर चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्पोर्ट और फ्री हिट क्या दिया जाता है क्रिकेट में। 2002 के ओलंपिक से एक प्रश्न आया हुआ है। पारिस्थितिक तंत्र, सौर मंडल से प्रश्न आए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैव विविधता की अगर बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न आया है। प्रोटीन से एक प्रश्न आया कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है, ऐसा संबंधित आया है। और कौन सा भोजन कम खाना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा भोजन कम खाना चाहिए जो फैट के लिए हो, फैट ना बढ़े, क्योंकि आजकल वेट लॉस का बहुत ही समस्या जो है क्या है, नहीं हो रही है, यानी वेट ग्रोथ का समस्या बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, तो उसको घटाने के लिए वेट लॉस में बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये रहे सारे टॉपिक से डिस्कशन हमने बात की। अब बात संस्कृत में। संस्कृत में आज भी संधि, समास, लकार, ये 3 टॉपिक जो पढ़ लेंगे संस्कृत में बिल्कुल पूछी जा रही है। और बता देते हैं आपके अपडेट गद्यांश से वहीं से 5 से 8 प्रश्न उसी में से पूछे जाते हैं जो आपका अपडेट गद्यांश दिया गया है। और आज का जो संस्कृत का गद्यांश दिया गया था काफ़ी बड़ा दिया गया था, तो लोगों को परेशानी हुई है सॉल्व करने में, कितना बड़ा है, पढ़ना पड़ता है थोड़ा। और जो इतना कठिन भाषा भी नहीं आ रही, बिल्कुल आप संस्कृत पेडागोजी भी ऐसी आ रही है जिस बिल्कुल आप समझ लेंगे, जैसे हिंदी जैसे ही आ रही है। तो ट्रांसलेट करने की भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने नोट्स दिया है संस्कृत के जिन्होंने नोट्स लिया है वो बहुत ही आसान से संस्कृत पेडागोजी कर लेंगे। तो नोट्स बहुत ही लोगों को हेल्पफुल हुई है, हमने देखा है, क्योंकि उसमें जो हमारी मेहनत लगी है, टीम की मेहनत लगी है, तो बहुत ही अच्छा नोट्स आपको बेनिफिट दे रहे हैं। और इसी तरह बेनिफिट आप सभी को मिलता रहे। और आप लोग भी जिनको आगे एग्जाम उनको नोट्स चाहिए तो ज़रूर आप लोग व्हाट्सएप करना है 9630689598। ये आपको संस्था का व्हाट्सएप नंबर है 9630689598। इसको व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएंगे, आपको पूरा डिटेल टॉपर नोट्स का मिल जाएगा। और जिनको क्वेश्चन पता हो, जिनका एग्ज़ाम हो गया है और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी ये नंबर सेव कर लीजिएगा। एग्ज़ाम होने के बाद ज़रूर मैसेज करके बताइएगा टॉपिक, क्योंकि आपके जो ब्रदर सिस्टर टीचर हैं उनको भी आप सभी को हेल्प मिल सके। तो सभी लोग जो है जुड़े रहिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। तो मेन टॉपिक आपका मैथ्स बाल विकास में वही आपको समावेशी, अधिगम, बुद्धि, संवादवाद, वंशानुक्रम, तो 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। समावेशी, वंशानुक्रम है, जीन पियाजे से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, फ्रॉबेल हो गया, मनोविश्लेषण, अधिगम हो गया, ठीक है। जो आपकी अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाएं हैं, ठीक है, तो इन सभी को है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान देना है। और अगर बात करेंगे पर्यावरण में तो आरटी एक्ट से भी प्रश्न आ रहे हैं, इवनिंग में भी आरटी एक्ट से प्रश्न पूछा जाएगा 100%। स्पोर्ट जीके फिर भी इवनिंग में पूछा जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र, सौर मंडल, कृषि से अनाज को कैसे साफ करना, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जैव विविधता, प्रोटीन से संबंधित आ गया है। पहले आता था कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कल बदलना, आज आ गया कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होगी। तो ऐसे परिवर्तन वाले आते हैं, तो इन सभी को ध्यानपूर्वक समझना है। और पेडागोजी के जो हम प्रैक्टिस सेट कराते रहे थे, अगर आप ध्यानपूर्वक उन प्रैक्टिस सेट को अटेंड करेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और अच्छे से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड होने वाला है। और बाकी इसी तरह शिक्षक भर्ती के चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपका अपना परिवार है, टीटी फैमिली है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पे, अगले रिव्यू पर, अगले एनालिसिस पर।